बाद में घुमा लेना पहले इधर। क्या कहना चाहोगे रफीक साहब, आज आप इधर आए और ख्वाजा में टैंक के घर? आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो हालात यहाँ पे देखे हमने, बड़े शर्म की बात है कि आज बच्चे फैमिली जो रात को इस टाइम ठंड में बाहर बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? तमाम पब्लिक का पूरा ध्यान आया इन पे, बहुत प्यार मोहब्बत जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया, बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान की तरफ से इनको जो मैसेज आए, हर एक को अफसोस हुआ। एक शर्म की बात यह है कि आज तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत से काम के लिए दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हकीकत में देखा कि कोई जो सपोर्ट नहीं की जा रही है, कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। किसी को कहता है, गवर्नमेंट को तरस नहीं आ रहा कि जो बच्चे आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ठंड में, क्या इनको कहीं एक अच्छी राहत दी जाए। हम यही चाहते हैं कि अगर इनका एक प्यार मोहब्बत है, यहाँ पे एक यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर के साथ, और इनका जो मकान यहाँ पे तोड़ दिया इन्होंने, बेघर कर दिया इनको, एक साजिश थी इनके खिलाफ। अगर हकीकत होती तो कोई जम्मू कश्मीर का कोई इनके साथ सपोर्ट नहीं करता। आज बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बन के दिखाया और मिसाल पैदा की इन्होंने। आज एक भाईचारे की मिसाल जो इनकी तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने के मिली। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इनका लाडमड़ की जाए। आज 10 दिन हो चुके हैं, अरफात साहब और उनकी फैमिली यहाँ पर ही, जो ये मलबे का ढेर है, मकान था मलबे का ढेर में तब्दील कर दिया, यहाँ पर ही बैठे हुए हैं इसी टेंट में। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम इनके लिए हमारा जो घर दरवाजे सारे खुले हैं, हर एक आगे हमदर्दी कर रहे हैं इनके साथ, अपने लिए बुला रहे हैं, सब इनको बोल रहे हैं, लेकिन इनके दिल में भी ऐसी इच्छा है कि हमें जो अपना हकूक मिलना चाहिए। आज एक इनके साथ किया तो कल को किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जेडीए ने कहाँ जमीनें नहीं इनकी है, हर जगह इनके जमीनें लोगों ने मली हुई हैं, हर जगह अगर जेडीए आई है तो जमीनें लोग इनको बैठे हुए यहाँ पे आज नजर आ रहा है जेडीए को, और एक वन रोल किया, वन टारगेट किया गया, बहुत ज्यादा गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। आज तो हर एक अफसोस कर रहा है, गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं, सीएम भी बोल रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो किसने कैसा किया, क्यों किया? पैसे के जोर पे किया, किसी ने पैसे के जोर पे करवाया है। अगर ये ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वो तो हर एक जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है कि ये सच्चाई का काम करते थे और हर एक की हमदर्दी करते थे, सच्चाई लाने का काम करते थे, लोगों के बच्चों को बचाने का काम कर रहे थे। कौन सा गलत किया? आज जम्मू कश्मीर का बच्चा इनके साथ है, पूरी सपोर्ट इनके साथ है। इसमें पार्टी का कोई लेन देन नहीं, कोई पार्टी का मसला नहीं है, एक इंसानियत का मसला है, एक भाईचारे का मिसाल है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर जो इनके साथ खड़ा है। आज रात के टाइम भी हमने यहाँ पे आए, हमारे बहुत से भाई साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, सबको अपनी अपनी जगह अफसोस, और हम तो बोल रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे लायक है, हुक्म है, कोई मदद है तो हम करने के लिए सब बैठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अगर इसका मकान छोटा सा तोड़ा तो हम पूरी जो पब्लिक है जम्मू कश्मीर की महल खड़ा करके दे सकते हैं। लेकिन जो इनके घर के कहना है कि हमें जो हमारी यादें जुड़ी हैं जमीन के साथ, हमने इतने वर्ष जहाँ बचपन निकाला है, तो हम उठ के दूसरी जगह क्यों जाएं? तो अगर इनका इतना प्यार मोहब्बत जमीन के साथ है, तो गवर्नमेंट का कौन सा कुछ यहाँ से जाया हो जाएगा या इनका नुकसान हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट के प्लान में जमीन ये है, अगर कुछ यहाँ पे बस स्टैंड बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये खाली कर दे, इसको जमीन दूसरी जगह दी जाए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो मदद कर रहे हैं, जमीन के लिए ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्यार मोहब्बत, इनको कोई लालच नहीं था और कोई इन्होंने लालच नहीं कभी किया है। आज जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका मसला हल किया जाए। 10-12 दिन हो गए इनको रास्ते में बैठे हुए, ठंड में बैठे हुए, बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, स्कूल के लिए प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है। तो हमारा यही कहना है कि इनको साथ जो इंसाफ है जल्द से जल्द इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनकी आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमपी है आगा रोला जी, उन्होंने लोकसभा वहाँ पर भी इनकी आवाज उठाई गई, लेकिन उस वीडियो में ऐसे लगा कि इग्नोर कर दिया गया। देखो, ऐसा है कि हमें जम्मू कश्मीर की आवाज बनना है। हम लोगों ने जो भाईचारे का यहाँ से मिसाल पैदा की हुई है, यही एक टाइम ऐसा आएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग दिखा देंगे कि भाईचारा किसको बोलते हैं, भाईचारे की मिसाल क्या है। हम लोगों को ये लड़ना भी आता है, तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अगर इस प्यार के मसले में, प्यार के हालात के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब उठकर जहाँ जम्मू सिटी में कहीं इनके घर के आगे पीछे बैठ जाएगा तो लोगों के रास्ते भी बंद हो जाएंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम चाहते हैं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इस मसले को जो इनके बच्चों फैमिली को जो दरबदर किया हुआ है, उनको एक अच्छी राहत पे, अच्छी सुकून कहीं की थोड़ा सा बैठाया जाए, कहीं जहाँ पे ये लोगों को अपना
भविष्य के लिए सोचें। और इसने ऐसा कौन सा गलत किया है? बहुत सी मैंने कहा ज़मीनें भी हैं, हर जगह लोगों ने कब्जे किए हैं। ये तो मामूली सा छोटा 2-3 कमरे थे, इसके लिए वो भी जो इनका आशियाना था, पूरी ज़िंदगी की इनको कमाई थी, जो इनके फादर की कमाई थी, तो उसको गिरा के बिल्कुल इनको बेकार करके दिया। आज कौन इनका वाली वारिस बनेगा? लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो इतना प्यार मोहब्बत दिया है, मुझे लग रहा है पूरा हिंदुस्तान की तरफ से इनकी आवाज़ उठ रही है। लेकिन यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट की कान बदलने बह रहे हैं, या क्या हो गया इनको, कोई दिमाग में कुछ हिल गया इनका। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर कर दें मसला हल तो ठीक रहेगा, नहीं तो आने वाला टाइम जो होगा मुझे लग रहा है कि बड़ी खराबी हो सर, जाएगी। आपकी पार्टी की ओर से इनके लिए क्या स्टैंड रहेगा, और अगर इनके लिए कुछ अगर सरकार की ओर से या एलजी सरकार की ओर से कुछ मुआवजा नहीं दिया जाता तो आप किस तरह का एक्शन लेंगे? देखो, मैंने कहा सरकार तो रही अलग बात, सरकार का फर्ज बनता है हर एक जो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मुसाफिर आप तो लोग, बैठे आपकी पार्टी, हम ये चाहते हैं कि जो अगर हर आदमी जो चाहता है कि इनके साथ इंसाफ हो। आज से कांग्रेस के भी आए हैं, पीडीपी के भी आए हैं, एनसी के भी आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं, हर एक को अफसोस है। इसमें गलत काम कौन सा है कि जो इनको हाथ कांबेंगे गवर्नमेंट के? क्यों कांबेंगे गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट का फर्ज बनता है इस पर बढ़ चढ़ के आगे इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। इसको जो रेगुलर जमीन का है वो इनको करनी चाहिए। आज बहुत से माल के लिए कर रहे हो, बहुत सी फैक्ट्रियों के लिए कर रहे हो, क्या एक छोटा सा आशियाना था जिसको तोड़ा है, क्या ये नहीं हो सकती है? अगर मैंने बोला कि गवर्नमेंट के प्लान में अगर आती है तो हम खाली करने के लिए तैयार हैं, इनको बोलेंगे भी चले जाओ यहाँ से, और क्या हो सकता है। लेकिन जब कुछ मसला ही ऐसा ही नहीं था, ये तो साजिश के लिए गई, इसके खिलाफ इसका ही मकान तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? लेकिन ये इसके लिए जो इनको भरवाई करनी पड़ेगी और करेंगे ये। और जम्मू कश्मीर के लोगों का यही है कि चाहता है कि जल्द से जल्द इनका मसला हल होना चाहिए। आपकी पार्टी क्या, अगर नहीं इनको इनके साथ कुछ होता है तो आपकी पार्टी क्या आवाज उठाएगी? मैं क्या पूरी जरूर बात उठाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, यहाँ भाईचारे की मिसाल है। जो यहाँ पे काम हुए, जो यहाँ के लोग आए, जो उन लोगों ने प्यार मोहब्बत इतना दिखाया, तो हमारी पार्टी का, हमें हमारा एनडीए के साथ अलायंस है, सेंटर में अलायंस है, बिहार में हमारा अलायंस है। हम फिर भी चाहते हैं कि ये जो गलत है तो जो गलत हुआ है, जब गलत को गलत नहीं मानेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर की कैसे तरक्की होगी? हमारा जम्मू कश्मीर पीछे जाएगा। ऐसे हमारा गुमराह हो चुका है जम्मू कश्मीर हमारा। तो हमारे चिराग साहब से भी हम ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द से जल्द में मसले में बात करेंगे। जैसे आज सेंटर में आवाज़ पहुंच गई पार्लियामेंट में, हमारी पार्टी की तरफ से आवाज़ पहुंचाई जाएगी और इनकी मदद पूरी की जाएगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अरफात साहब के साथ जो हुआ है, हम देखिए सिविलियंस है, हम देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे बिल्कुल अनकम्फर्टेबल जोन में है, वॉशरूम्स तोड़े गए हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारी जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट है क्या ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इनको पूरा यहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाए, इनका जल्दी से जल्दी मसला हल किया जाए, क्योंकि विंटर्स है, अभी सर्दियाँ शुरू हुई है, काफ़ी ठंड है। आप जैसे देख रहे हो हम आग जला के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप देखिए हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, तो पूरी फैमिली, छोटे बच्चे हैं, तो कितनी दिक्कत, कितनी उनकी स्टडी सफ़र हो रही है, फैमिली सफ़र हो रही है। ये टोटली मुझे ये तो टोटली अनडेमोक्रेटिक है, अनएथिकल है, तो ये शर्म की बात है, इनको आगे आना चाहिए। अब उमर साहब इलेक्टेड सीएम है, वो किसी घूंघट के पीछे छुपेंगे तो इट इज़ वेरी, ये तो शर्म की बात है सर। तो उनको आगे आना चाहिए, तो उनको इनके लिए रिहैबिलिटेशन का पूरी रिहैबिलिटेशन, क्योंकि 40 साल से ये उन्होंने कोई बिल्डिंग नहीं गिराई है, उन्होंने एक आशियाना गिराया है जिसके साथ इनके बचपन की यादें जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, जज्बात जुड़े हुए हैं। तो ये कोई बिजली पानी का मसला नहीं है, तो 40 साल बहुत होते हैं। अगर ये 40 साल से बैठे हो तो तब तक जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, देखिए एक आजकल की जो आवाम है सिर्फ वो अवेयर है, तो फिर मान लीजिए ये इलीगल है, ये मान लीजिए, तो 40 साल पे जो गवर्नमेंट थी वो सोई पड़ी हुई थी, वो 40 साल से कहाँ, ये तो 40 साल से ये इनका आशियाना यहाँ पे है। तो समझ में नहीं आ रहा इनको किस चीज़ पे है, क्या मसला है। तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को आगे आना चाहिए, तो उनको जल्दी से जल्दी इनके लिए एक सहूलियत क्या, एक परमानेंट एक हल लेके उनको आना चाहिए। थैंक्स। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, आज हम दूसरी बार मैंने यहाँ पर विज़िट किया है, तो मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर कुछ टेंट शेड का कोई इंतज़ाम होगा, या जो इन्होंने गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई इशू नहीं उठाया था,
तो मैं समझा था कि आज मैं आ जाऊँ, यहाँ पर टेंट का भी इंतज़ाम होया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मेरी यही अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि इनके ऊपर कोई छत ही नहीं है, इनके यहाँ पर फैमिली है, सर्दी आने वाली है, चले कलान आने वाला है, तो ये कहाँ रहेंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए, जो यहाँ पर जो हमारी सरकार है, यहाँ पर जो अमर साहब है, तो उसको चाहिए कि इनको कोई क्वार्टर फराहम किया जाए, फिलहाल किसी जगह रिहेबिटेट किया जाए इनको, क्योंकि सर्दी में अभी चले कलान आने वाला है, इस सर्दी में बिना छत के कहाँ रहेंगे इधर। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से, जल्द से जल्द या तो इनको कोई यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, यहीं पर ये मकान बनाएंगे अपना। पिछले 40 साल से इन्होंने यहाँ पर गुजारा किया है, तो इसलिए कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लेटर इनको दी जाए और ये यहीं पर मकान बनाया जाए। तो देख सकते हैं रात का समय है और वही टूटे हुए घर पे अरफाज अहमद डैंग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऊपर तरपाल है, लेकिन ये तरपाल सिर्फ थोड़ी सी धूप ही रोक सकता है, लेकिन ना ये ठंड रोक सकता है और ना ये किसी का दुख भर सकता है। देख सकते हैं तरपाल सिर्फ टेम्परेरी लगाया हुआ है और वही टूटा हुआ घर यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, लोग जम्मू कश्मीर की जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी मज़हब के लोग हो, सब इनके जो एक आशियाना होता है, बड़ी ही मुश्किल से आशियाना बनता है, बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अरफाज साहब से बात कर रहे हैं अपना। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी अवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तकरीबन आपने देख लिया होगा यहाँ पे कौन कौन से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब जितने लोगों ने यहाँ जो भाषण दिया, अपनी अपनी दाद फरियाद सुनाई या जैसे जैसे बोला, ये तो हर आदमी समझता होगा। लेकिन सवाल ये चीज़ है कि हमारे पास इस वक्त कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। एक छोटा सा तरपाल लाया हमने इस वक्त जाके, इस वक्त फिट किया हमने। ये तरपाल देख रहे हैं आप, तो इसके नीचे हम बैठे हैं। तो ये खाली धूप को रोक सकता है, या मतलब हवा या किसी चीज़ को नहीं रोक सकता है। बारिश पड़ेगी या कुछ, हमारे छोटे छोटे बच्चे इस वक्त दरबदर हैं। तो खैर, ये तो तमाम जनता देख रही है इस वक्त, तमाम आने जाने वाले जो भी जहाँ पे आए हैं। ये मुसीबत हमें पड़ी है, लेकिन हमारे साथ साथ पूरी जनता को इन लोगों ने मुसीबत डाल दी जिन्होंने ये काम किया है। तो इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला दूर नहीं है, वो इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा करेगा, लेकिन जनता जवाब देगी इस चीज़ का, और जनता बोलेगी इनको कि किसी का नुकसान करना या किसी को बेघर करना क्या होता है। अगर किसी ने शरारत पूरी की या अपना कोई मुफाद ढूंढा इसमें या कोई फायदा ढूंढा होगा, तो अल्लाह ताला दूर नहीं है, वो इंशाल्लाह उनके साथ भी ये इंसाफ ऐसा ही करेगा जैसे हमारे साथ हो रहा है। उन लोगों की तरफ से जो लोग इस फितरत के हैं और ऐसा जिन्होंने किया, उनके साथ जनता भी हिसाब करेगी और ऊपर वाला भी करेगा। और जो इधर जितने भी भाई मेरे थे, जितने भी इस वक्त हमारी खैर खबर लेने आए या देखभाल करने आए, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद जो जितने भी पुलिस वाले हैं, एडमिटेशन है, उनको भी एक सलूट करना चाहता हूं मैं, जिन्होंने ये कदम उठाया है नशे के पीछे, या मतलब जो भी नशेड़ी लोग हैं या मतलब जो तस्करी करते हैं, उनके पीछे ये कदम उठाया।
कुछ सुना हमने खबरों में कि भाई कुछ वीडियो देखी हमने 5 किलो 900 ग्राम 950 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। तो मैं मुबारक करता हूँ उस एसएसपी साहब के उसकी एडमिटेशन को भी, उसके पूरे डिपार्टमेंट को, जिन्होंने ये कदम उठाया है। हम तो इसके खिलाफ हैं भाई, हम तो सच बोलते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने यहाँ हमारे JNK में पैदा हों। आगे के लिए इनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। और जो जिन्होंने ये मसला किया है, ये जो शरारतें पूरी की हैं, उनको भी चाहिए कम से कम आगे के लिए सुधर जाएं, और बाकी लोग भी सुधरें। जो इस किस्म के आदमी होंगे वो भी सुधर जाएं। तो लिहाजा अब तो जनता मेरे हिसाब से होशियार हो गई है और समझदार हो गई है। अब वो पहला ज़माना ख़त्म हो गया है। अब नया डिजिटल जो हमारे उसने नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया बनाया है, तो समझो लोगों का दिमाग डिजिटल हो गया है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट जो है, ये अभी डिजिटल पूरी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ तमाम लोगों के सामने मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी जनता के सामने, मीडिया कर्मचारियों के सामने, कि एकजुट हो जाओ, एकता हो जाओ। और आपके सामने मिसाल यहाँ पे खड़ी है और देख रहे हैं आप, हम आग जलाकर यहाँ पर आज 11-12 दिन हो गए। हमारे पास इधर कोई ऐसी मैसेज नहीं आई या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया जिन्होंने जो कि हमारे बारे में किसी सरकार ने या किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनको सोचना चाहिए, किसी गरीब और मजलूम आदमी की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए और सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। और जो भी है, अगर हमारे लड़के में कसूर है, हमारे अरफाज डेंग यानी कि मैं उसका चाचा हूं, तो मैं ये चीज़ कहता हूं, अगर हमारा लड़का गलत है या कोई सबूत इसके सामने आ सकता है या निकल सकता है, वेरिफिकेशन करें तो इसको भी सजा दे, हमें भी सजा दे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर जिसके खिलाफ सबूत निकलता है या जो ये धंधा चलाते हैं ऐसा, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।